इस वीडियो में हम लोग द एडवेंचर्स ऑफ टिंटिन द सीक्रेट ऑफ द यूनिकॉर्न ये वाला कॉमिक्स को लेकर के जानेंगे, इसका पूरा कहानी जानेंगे। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि टिंटिन कॉमिक्स सबसे पहले शुरुआत हुआ था अर्ली 1920s में, सबसे पहले आया था। और इसके पीछे का क्रिएटर कौन है? द फेमस बेल्जियन आर्टिस्ट हर्ज। इनको जॉर्ज जेरेमी इन ये नाम से ये पैदा होते हैं, बाद में ये खुद को फेमसली हर्ज नाम से फेमस कर लिए और 1920 से ही वो टिंटिन कॉमिक्स लिख रहे हैं जो कि वर्ल्ड फेमस है। हम लोग का अभी वीडियो का जो फोकस है द सीक्रेट ऑफ द यूनिकॉर्न, ये वाला बुक उन्होंने लिखा था 1974 में, ठीक है, जिसमें एक पायरेट शिप का एडवेंचर, ट्रेजर हंट और फिर लोकल कुछ कुछ मिस्ट्री सॉल्व करना को लेकर बहुत एंटरटेनिंग एक कहानी है। आइए कहानी को शुरुआत से समझते हैं। तो कहानी का शुरू होता है जब टिंटिन हु इज़ अ यंग इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर वो जाता है एक स्ट्रीट में जहाँ पे झमेला चल रहा होता है दो पुलिस कांस्टेबल में और कुछ बाकी स्ट्रीट साइडर्स में से। दोनों पुलिस कांस्टेबल कौन है? एक का नाम है थॉमसन, दूसरे का नाम है थॉमसन। लगभग सिमिलर नाम है, बस एक तो पी का अंतर है। ये दोनों पुलिस कांस्टेबल्स बहुत ज़्यादा परेशान इस वजह से है क्योंकि हाल ही में पूरा शहर में बहुत ज़्यादा वॉलेट थेफ्ट हो रहा, बहुत सारे आदमियों का वॉलेट चोरी हो रहा और थॉमसन और थॉमसन इन दोनों का भी वॉलेट चोरी हो गया है। तो ये लोग परेशान हो गए, पूरा शहर वाले परेशान हो गए, ये दोनों भी परेशान है। तो बहुत ज़ोरों शोरों से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उस चोर को ढूंढने के लिए, उस गैंग को पकड़ने के लिए। अब टिंटिन जा करके एक ओल्ड मॉडल शिप खरीदता है अपने फ्रेंड कैप्टन हैडॉक को गिफ्ट करने के लिए। जैसे ही वो ओल्ड मॉडल शिप खरीदता है, संगे संग पता नहीं कहाँ से दो आदमी आ जाते हैं और उस ओल्ड मॉडल शिप के लिए बिडिंग करना चालू कर देते हैं। ये बोलता है मैं इतना दूंगा, दूसरा बोलते हैं नहीं मैं इससे ज़्यादा दूंगा, सिर्फ और सिर्फ वो पुराना मॉडल शिप को खरीदने के लिए। टिंटिन को समझ में नहीं आता है कि एक पुराना बेकार सा मॉडल शिप है, उसको खरीदने के लिए क्यों ऐसे लोग बिडिंग कर रहे हैं। उसको बता दे कि देखो भाई मैं ये बेचने के लिए नहीं है, मैं अपना दोस्त को गिफ्ट के लेके कर रहा हूँ, तो तुम चाहे कितना भी करोड़ों रुपया भी दे दो, मैं नहीं बेचूंगा, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। फिर वो आता है, टिंटिन घर में आता है और स्नोई यानी टिंटिन का पेट डॉग क्या करता है, गलती से वो खेलते उछलते कूदते उस मॉडल शिप को टेबल से गिरा देता है और गिर करके मॉडल शिप का जो एक मास्ट है यानी मास्टूल है उसका एक टुकड़ा मतलब हट करके अलग हो जाता है। अब बाद में कैप्टन हैडॉक को लेके जाता है टिंटिन वो गिफ्ट अपने साथ, और कैप्टन हैडॉक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है वो ओल्ड शिप मॉडल देख के। क्यों? क्योंकि ये जो मॉडल है ना, ये यूनिकॉर्न नाम का एक शिप का रेप्लिका है और यूनिकॉर्न के साथ हैडॉक का क्या किस्सा जुड़ा हुआ है? ये उसका एक एंसेस्टर जिसका नाम था सर फ्रांसिस हैडॉक, उनका अपना शिप था द यूनिकॉर्न। इससे अपना एंसेस्टर का शिप का ओरिजिनल रिप्लिका देख करके वो काफ़ी खुश हो जाता है, काफ़ी थ्रिल्ड हो जाता है, टिंटिन को शुक्रिया करता है और वो टिंटिन को अपना घर लेके चलता है कि चलो तुमको दिखाएंगे फ्रांसिस का पोर्ट्रेट वो कैसे दिखता था, कुछ कहानी वानी बताएंगे, शेयर करेंगे, चलो चलते हैं। तो जा करके दोनों गपशप करते हैं, फ्रांसिस का पोर्ट्रेट देखता है। वापस जब आता है टिंटिन तब तक उसका खरीदा हुआ ओल्ड मॉडल शिप वैनिश हो चुका था, कोई उसको चुरा लेके गया था। अब शुरू होता है टिंटिन का इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले उसका शक जाता है वहीं दोनों आदमी के ऊपर जो बिड कर रहे थे उससे वो ओल्ड शिप खरीदने के लिए। तो टिंटिन वहीं लोगों के पास सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करने जाता है। सबसे पहला जो बिडर था उसका नाम था इवान शैकरिन, उसके पास वो जाता है, जा करके देखता है कि शैकरिन के घर में हाँ वहीं ओल्ड रेप्लिका है। तो टिंटिन उससे झगड़ा करना शुरू कर देता है कि क्या बात है, मेरा शिप चुराए हो। तो शैकरिन उसको समझाता है कि देखो भाई ये तुम्हारा मैंने नहीं चुराया, मेरे पास उसी सेम द यूनिकॉर्न का अपना एक रेप्लिका है। टिंटिन मानने को नहीं तैयार है, लेकिन शैकरिन जब उसको दिखाता है बाद में कि देखो ये मेरा पूरा मतलब अनब्रोकन पीस है, और फिर टिंटिन रियलाइज करते हैं हाँ बात तो सही है क्योंकि स्नोई ने तो उसका मास्ट का एक हिस्सा तोड़ दिया था, इसका तो टूटा हुआ नहीं है, मतलब शैकरिन सच बोल रही है, उसका अपना है, टिंटिन का चुराया हुआ नहीं है। तो टिंटिन वापस घर आता है और घर आकर के उसको एक पुराना पार्चमेंट स्क्रॉल जैसा कुछ पुराना कागज़ मिलता है और टिंटिन ये रियलाइज़ करता है कि हो ना हो वहीं जो स्नोई ने तोड़ा था ना ये शिप का मास्ट, वो शिप का मास्ट के अंदर ही ये पार्चमेंट स्क्रॉल छुपाया हुआ था और टूटने की वजह से वो आकर के गिर गया है। तो वो स्क्रॉल उठा के वो रख लेता है और फिर जाता है हैडॉक के पास से दिखाने के लिए कि शायद उसको कुछ सुराग मिले, वो कुछ बोल सके। अब जा करके देख रहा है कि हैडॉक अपना पूरा मस्ती से ड्रेस अप कर लिया है एक पायरेट जैसा और पायरेट जैसा एक्टिंग कर रहा है, ठीक है। तो फिर वो बताता है, टिंटिन जैसे ही आता है हैडॉक उसको बताता है कि पता है टिंटिन, मुझे मिल गया है मेरे एंसेस्टर सर फ्रांसिस का एक मैन्युस्क्रिप्ट, और उस मैन्युस्क्रिप्ट में से मुझे ये पता चला है कि यूनिकॉर्न लेकर के उन्होंने किस किस रास्ते का थ्रू जर्नी किया था। फिर वो टिंटिन को बिठाता है
और ड्रिंक करना शुरू करता है और अपना एंसेस्टर सर फ्रांसिस का पूरा कहानी बताना शुरू करता है। तो सर फ्रांसिस का कहानी कुछ ऐसा है कि वो जब जा रहे थे द यूनिकॉर्न अपना ले करके, तो पायरेट लीडर रेड रैकहैम ने उन पे अटैक कर दिया था। क्यों? क्योंकि ढेर सारा डायमंड था, इसी लोभ में उसने अटैक कर दिया था। अब पूरा पायरेट उस शिप में कब्जा कर लिया। लेकिन दिक्कत क्या हुआ कि ढेर सारा रम था उस शिप में, तो वो रम पी करके सारे पायरेट से एकदम ड्रंक हो गए। और इसी का फ़ायदा उठा करके फ्रांसिस ने बड़ी चालाकी से वहाँ से निकल करके आया और बाद में बहुत बहादुरी के साथ लड़ाई करते हुए रेड रैकहैम को उसने मार गिराया। और फिर एक बहुत छोटा सा बोट में करके वो निकल के आया, और निकल के आते आते उसने वो जो बड़ा शिप था उसको पूरा क्या कर दिया था, मतलब इग्नाइट्स डायनामाइट्स टाइप का इसे लोड कर दिया था, ताकि जैसे ही वो स्मॉल बोट से निकले और उसमें आग लगाए तो पूरा शिप जो है वो तबाह तहस नहस हो जाए। ठीक वैसे ही उन्होंने किया। फ्रांसिस ने जैसे ही इस बोट लेके निकल रहे थे आग लगा दिया और पूरा शिप जो है वो तबाह हो गया, एक्सप्लोडेड हो गया। और एक्सप्लोजन होने के बाद जाहिर सा बात है उसका जो मतलब एक्सट्रैक्ट्स है, जो फाइनल रेमिनेंट्स थे, वो समंदर के गहराई में खो गए। ठीक है। अब बाद में आके पता चलता है कि फ्रांसिस ने 3 मॉडल शिप बनाया था, वहीं द यूनिकॉर्न शिप का, ठीक है, जहाज का 3 मॉडल शिप बना करके अपने, उसका 3 बेटे था, हर एक के लिए एक एक मॉडल शिप रखा था। और हर एक मॉडल शिप का जो मास्ट है उसके अंदर एक मैसेज छुपा के रखा था। अगर उस तीनों मैसेज को एक साथ एक के ऊपर एक करके रखा जाए तो पूरा रास्ता और डिटेल्स मिल जाएगा रेड रैकहैम का ट्रेजर तक पहुंचने का। अब टिन को सारा किस्सा समझ में आता है कि ये जो पूरा वॉलेट गैंग वॉलेट चोरी करके कर रहा, और ये जो 2 आदमी उसका ओल्ड शिप का मॉडल खरीदने के लिए इतना मतलब जोर ज़बरदस्ती कर रहा था, ये सिर्फ इसी के वजह से, क्योंकि सबको इसके बारे में पता है और एक गैंग पूरा इसके पीछे लगा हुआ है, कैसे भी करके 3 शिप मिल जाए, 3 मैसेज मिल जाए और रेड रैकहैम का ट्रेजर तक वो लोग पहुंच जाए। बस जैसे ही टिन को समझ में आता है, टिन सीधा चल जाता है सैकरीन के घर में उसे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। बट सैकरीन को कोई क्लोरोफॉर्म कर चुका होता है और उसका स्क्रॉल वैनिश हो चुका होता है। सेकंड जो बिडर था वो, अब टिंटिन उसका संधान में लग जाता है। अब लग बाई चांस वो सेकंड मैन आ भी जाता है, टिंटिन का घर का दरवाजे के सामने आता है और उससे कुछ पूछताछ करने का कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले कि वो अपना होठ खोल सके, उसको एक गाड़ी साइड से आता है और एकदम बॉलीवुड फिल्म का स्टाइल में गोली करके उड़ा के चल जाता है। तो बेचारा वो कुछ बोलने से पहले ही दम तोड़ देता है, ऐसा सबको लगता है, बट एक्चुअली में वो कंप्लीट मरता नहीं है, उसमें अभी भी थोड़ा जान बच जाता है। इसके बाद क्या होता है, फिर से एक एडवेंचर शुरू होता है जहाँ पे एक पूरा गैंग ऑफ विलेंस डिलीवरी मैन का भेष धारण करके आते हैं टिंटिन का घर के सामने, एक बड़ा ट्रक, और उस ट्रक के अंदर एक बड़ा क्रेट लेके आते हैं। और जैसे ही टिंटिन दरवाज़ा खोलता है उसको ज़बरदस्ती क्लोरोफॉर्म करके उस क्रेट में करके पैक करके ट्रक में भर के वो लोग ले जाते हैं। लेकिन स्नोई का नज़र से ये छुपता नहीं है। स्नोई ये देख लेता है और दौड़ के फॉलो करके जाता है ट्रक के पीछे जितना दूर हो जा सकता है। अब वहाँ पे जब उसको घर में बंद करके रख दिया जाता है, टिंटिन को एक रूम के अंदर लॉक करके, कोई तरीके से टिंटिन बुद्धि लगा के उस रूम इम्प्रिजनमेंट से निकलता है। और निकल के ही सबसे पहले वो हेडॉक को कॉल करता है और अपना लोकेशन बताता है कि जल्दी हेडॉक, मैं यहाँ पे कैद हूँ, मुझे आकर के छुड़ा के लेके जाओ। जैसे ही वो ये बात करता है, एक बटलर उसको बात करते हुए पकड़ लेता है और फिर उसके साथ हाथापाई हो जाता है, और बाकी जो उसके किडनैपर्स थे उसके साथ भी उसका भयंकर जंग छिड़ जाता है। अब बहुत बुद्धिमानी से और साहसिकता से टिंटिन कैसे भी करके वो लोग के साथ लड़ते रहता है, और ठीक एम टाइम पे हैडॉक और स्नोई दोनों आ जाते हैं पुलिस को साथ लेकर के, और टिंटिन को वो लोग बचा लेते हैं। जैसे ही टिंटिन का सारा किडनैपर्स और विलेन्स लोग पकड़ लिए जाते हैं और पुलिस उसको इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है, तो एक विलेन अपना जो चुप्पी तोड़ता है और बोलता है कि वो जो सेकंड बिडर था ना, वो हम ही लोग का आदमी था, और वो टिंटिन और सैकरीन से वो जो मॉडल शिप है वो चुराने का धंधा कर रहा था, इसीलिए वो बार बार आ रहा था। अब जो 2 स्क्रॉल है वो तो चलिए मिल गया है, एक टिंटिन के पास है और एक आपका मिल गया इसके पास सैकरीन से जो चुराया था ये लोग, तो वो तो ये लोग किडनैप होने के बाद वो मिल गया। अब तीसरा स्क्रॉल अभी भी मिलना बाकी है,
और क्लाइमैक्स तब आता है जब तीसरा स्क्रॉल भी मिल जाता है और इसका क्रेडिट जाता है थॉमसन एंड थॉमसन को, क्योंकि वो लोग अल्टीमेटली वो जो वॉलेट गैंग का मास्टरमाइंड है ना, जो पूरा दुनिया में नहीं सॉरी हमें पूरा शहर में सबका वॉलेट चोरी करते हुए फिर रहा था, वो उसको पकड़ लेते हैं और उससे वो जो तीसरा मैसेज का टुकड़ा स्क्रॉल है वो भी रिट्रीव कर लेते हैं। अब टिन और हैडॉक दोनों मिल करके, दिल थाम के बैठिए, अब वही होने जा रहा है जो आप सब लोग सोच रहे हैं, दोनों मिलकर के तीनों टुकड़ा को एक साथ एक के ऊपर एक रख करके जोड़ते हैं और वो लोग को मिल जाता है द एग्जैक्ट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जिसमें जिस रूट में शिप करके लेके गए थे द यूनिकॉर्न। कौन लेके गए थे? सर फ्रांसिस। और ट्रेजर किसका? रेड रैकहैम का ट्रेजर। और कहाँ पे वो शिप डूबा था वो भी। तो अब डिटेल्स सब ये लोग को मिल जाता है। अब ये लोग के पास पूरा तथ्य आ गया, इन्फॉर्मेशन आ गया, ताकि ये लोग जाके रेड रैकहैम का ट्रेजर जाए और ढूंढ के निकाले। यहीं पे नॉवल का हैप्पी एंडिंग होता है। तो आशा करते हैं आपको कहानी पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कोई और टॉपिक में भी अगर हेल्प का दरकार हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिएगा, हम लोग उसमें जल्द से जल्दी वीडियो बना के डाल देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़ स्टे ट्यून्ड।